बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन बीजेपी कार्यकर्ता सोनू यादव के घर किया लंच। सीएम और डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। लखनऊ में आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। लोगों को दी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नसीहत। बहराइच में फिर दिखी डॉक्टर्स की संवेदनहीनता। नाश्ता कर रहे डॉक्टर्स ने नहीं किया गर्भवती का इलाज। महिला ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। यूपी के आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। गोली लगने से एक सिपाही की मौके पर ही मौत। और यूपी के मथुरा में दबंग महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। कमिश्नर की चाबी छीनकर किया पैदल चलने को मजबूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ जसबीर सिंह जस्सी। आइए करेंगे खबरों की शुरुआत। यूपी के बहराइच में एक बार फिर डॉक्टर्स की संवेदनहीनता देखने को मिली है। आरोप है कि नाश्ता कर रहे डॉक्टर्स ने गर्भवती महिला का इलाज करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो नाश्ता कर रहे और इलाज नहीं मिलने की वजह से महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह है डॉक्टर्स की संवेदनहीनता। जानकारी के मुताबिक महिला के पति ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से दर्द से तड़प रही अपनी पत्नी का इलाज करने की गुजारिश की, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में मौजूद महिला डॉक्टर नाश्ता करने में मशगूल रही। एक तरफ डॉक्टर नाश्ता करते रहे, दूसरी तरफ दर्द से करार रही गर्भवती की जान चली गई। हालांकि महिला डॉक्टर ने पीड़ित परिवार के आरोपों को झुठलाते हुए कहा कि महिला की जो हालत है वो अचानक बिगड़ी थी, अचानक गंभीर हुई थी। महिला को बचाने के सभी प्रयास किए गए थे, लेकिन महिला ने दम तोड़ दिया। अब 1 घंटे पहले बुलावे गए रहे डॉक्टरों का, तो हमसे कहीं नहा रहे हैं चाय पी के, चाय नाश्ता कर रहे थे और कोई नहीं आया। फिर दोबारा गए, तब बाद में आधे घंटे पौन घंटे के बाद फिर गए, तब एक नर्स आई है और वो भी ऑक्सीजन मांगत रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं मिले पूरे अस्पताल में। 10-15 मिनट के बाद ऑक्सीजन मिला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ चुके हैं सोनू, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये देर रात का मामला है कि हॉस्पिटल में एक प्रसूता आती है जिसको डिलीवरी होती है। बड़े ऑपरेशन के डॉक्टरों द्वारा इसकी डिलीवरी कराई जाती है, जिसको उसको बेटा होता है। परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं, उनका ये कहना होता है कि घर में एक बेटा आया है। लेकिन सबसे बड़ी उनकी लापरवाही का आरोप उनके डॉक्टरों पर यह आरोप है कि तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी पत्नी को जो है ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, ऑक्सीजन के लिए वो बार बार दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं आता है। उसके बाद जब उसकी वाइफ की मौत हो जाती है, जो कि जैसा कि उसका कहना है, पति का कहना है कि मौत हो जाती है, उसके बाद वो हंगामा करते हैं। उनका ये आरोप है कि डॉक्टर साहब से बार बार गुहार लगाने के बाद भी उन लोग नहीं पहुंचते हैं, जिसके ऑक्सीजन के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई है। जी सोनू, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स है, महिला डॉक्टर, उनका ये कहना है कि जो परिजन है वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इलाज किया गया था, इलाज के लिए आगे बढ़ाया गया था, लेकिन अचानक हालत जो है महिला की वो गंभीर हुई, जिससे उसने दम तोड़ दिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि टीवी 100 हमेशा ऐसी खबरें दिखाता रहता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही की हमेशा बात आती रहती है। अभी 1 हफ्ता पहले भी डॉक्टरों द्वारा एक प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसकी खबर बनाने मीडिया वाले गए थे। उसके बाद डॉक्टरों ने मीडिया वालों से उल्टा ही बदसलूकी किया था। उसके बाद डॉक्टर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें भी एक परिजनों की तरीफ पर डॉक्टर के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसा एक बड़ा मामला भी प्रकाश में आया था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो भी है वो अपनी को बचाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर तो आरोप लगाएंगे, क्योंकि उनको अपना बचाव करना है, उनको सरकारी वहां सर्विस करनी है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि योगी राज में बहराइच का जिला अस्पताल पूरी तरह से भ्रष्ट है। यहाँ पे जो भी डॉक्टर है पूरी तरह से लापरवाह है। बिल्कुल सोनी, जो भी आप बोल रहे हैं कि योगी राज में जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में मौजूदा सरकार है। इस पर आप बने रहिए और भी आपसे जानकारी लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, एक और जहां योगी सरकार सरकारी अस्पतालों में लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात करती है, वहीं जमीनी दावों की हकीकत अस्पतालों में कुछ और ही देखने को मिलती है। मामला बहराइच का है, जहां अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में करोड़ों की लागत से कैलिफोर्निया से वेंटिलेटर मशीनें पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड में लगाई गई थी। गंभीर बाल रोगियों का उपचार करने के साथ साथ दिमागी बुखार का शिकार होने वाले बच्चों को
जीवन दान देने में इन मशीनों को मददगार माना जा रहा था। लेकिन बीते 3 सालों से विदेश से आई वेंटिलेटर मशीनें आईसीयू वार्ड में शोपीस बनकर खड़ी है, क्योंकि इनके संचालन को लेकर आज तक किसी चिकित्सक की तैनाती नहीं हो पाई है। तो हमारे संवाददाता सोनू बहराइच से हमारे साथ बने हुए। सोनू, आपसे इस मामले पर जानना चाहेंगे कि जो कैलिफोर्निया से मशीनें मंगवाई गई थी, जो वेंटिलेटर्स मंगवाए गए थे, वो अस्पतालों में धूल फांक रहे हैं, शोपीस मात्र बने हुए। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर आपके पास सोनू? जी, क्योंकि टीवी 100 की टीम जब पहुंची, हॉस्पिटल पहुंची, तो हॉस्पिटल में हम लोग एक रियलिटी चेक कर रहे थे। उस दौरान ये जानकारी में आई, हम लोग ने मुआयना किया तो उससे ये जानकारी में आई कि वहां पे 10 ऐसी मशीनें जो 2014 में आई हैं, उनको कैलिफोर्निया से मंगाया गया था। उसके बावजूद यहाँ डॉक्टरों की कमी के कारण यहाँ पे अभी तक वो मशीनों को चालू नहीं किया जाता था। डॉक्टर ओपी पांडे हैं, यहाँ पे सीएमएस हैं, उनसे जब बात की गई टीवी 100 के रिपोर्टर द्वारा, तो उन्होंने ये बताया कि आपने जब हमको ये बताया है, आपके चैनल पे हमको माध्यम से जानकारी हुई है, उसके बाद हमने इस खबर को आगे बढ़ा दी, हमने शासन को पत्र लिखा है। जिसके बाद जल्द ही डॉक्टर की आने की बात कह रहे हैं और वो ये बात कह के अपना पल्ला ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि जब सीरियस मरीज यहाँ पे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है, और जब ये मशीन जब फॉरन से आई है, उसके बावजूद मशीन नहीं चालू की गई है, तो ऐसे में क्या माना जाए कि 3 साल से ये सारी मशीन धूल फांक रही है, उसके आगे भी क्या ये धूल फांकती रहेगी? कहीं ना कहीं सोनू, सुविधा की बात की जाती है कि जो वेंटिलेटर होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वो किसी अस्पताल में मौजूद नहीं होती, डॉक्टर मौजूद होते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर मशीनें मौजूद हैं, लेकिन उन मशीनों का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो किसकी लापरवाही सामने आ रही है इसे लेकर सोनू? जी बिल्कुल, इसमें तो पूरी तरह से आप ये मान लीजिए कि बहराइच जिला अस्पताल ऐसा है कि यहाँ पे मंडल, पूरे बेतवाटर मंडल में सबसे बड़ा अस्पताल जिला बहराइच है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लेकिन बेड तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और जब डॉक्टर नहीं है तो मरीज कहाँ जाएंगे? जो सीरियस मरीज होंगे उनको आज डॉक्टर यहाँ पे हैं, अपनी जान बचाने के लिए उनको तुरंत लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। सुविधा होते हुए भी उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसे में रास्ते में जाते समय किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मौत। तो सबसे बड़ा विषय ये सवाल ये उठता है कि क्या योगी राज में ऐसा हो रहा है कि वहां पे डॉक्टर नहीं दिए जा रहे हैं? डॉक्टर तो यही कह रहे हैं, यहाँ पे जो सीएमएस उनका यही कहना है कि वहां से हमने पत्र लिखा हुआ, शासन को पत्र, वो सिर्फ पत्र की बात कहकर कि हमने पत्र लिखा है, अपना पल्ला उछाल ले रहे हैं और अपने जो भी अपनी गलतियां हैं उससे वो बचते नजर आ रहे हैं। सोनू, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो संबंधित विभाग है, क्या इसे लेकर कोई कार्रवाई कर रहा है या फिर ये बात उठी और दबकर रह जाएगी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब ये प्रकरण उठता है, जब कोई मीडिया द्वारा इस सवाल को पूछा जाता है, तो यहाँ के डॉक्टर सिर्फ यही कहते हैं कि हमने शासन को पत्र लिखा है। मैं आपको बता दूं 2014 से ये मशीनें बेकार पड़ी हुई है, अब तक से इन्होंने पत्र नहीं लिखा, किसी द्वारा पत्र नहीं लिखा गया। जब मीडिया ने इस बात को संज्ञान में लाया और आगे अपडेट किया, तब इन लोग ने ये कहना शुरू किया कि हम लोगों ने पत्र लिखा है और जल्द ही डॉक्टर आ जाएंगे और जल्द ही मरीजों को सुविधाएं दी जाएंगी। सोनू, एक बात समझ में नहीं आई कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उन्हें खुद पता होगा कि क्या मशीनें हैं, उपचार के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या बंदोबस्त किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कहना है कि जब हमारी टीम ने, टीवी 100 की टीम ने सतर्कता बरतते हुए आगे इन चीजों की संजीदगी से जांच करने की कोशिश की और डॉक्टरों से इसके बारे में पूछा, तो डॉक्टर्स का साफ कहना था कि संबंधित विभाग को इसके बारे में जो चिट्ठी है, लेटर है, खत है, वो लिखा जा चुका है। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो विभाग के माध्यम से होगी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स इसे लेकर अपना पल्ला झाड़ दें या वास्तव में डॉक्टर्स को नहीं पता था? सोनू जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि बहराइच, मैंने अभी फिर बताया आपको कि देवी पाटन मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे सुविधाएं सारी हैं। ट्रामा सेंटर यहाँ पे बन रहा है, ट्रामा सेंटर बनने के बाद उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक वहाँ मशीनें नहीं आई। जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ इमरजेंसी में मशीनें तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। मरीज आ रहे हैं और मरीज को भेज दिया जा रहा है, रिफर कर दिया है लखनऊ। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं, सीएमएस है, सीएमओ है, इनकी लापरवाही है इसमें कि 3 साल से अगर मशीनें पड़ी हैं, उनको यूज नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की हिला हवाली रही है। और उन लोग का ये कहना, अपना पल्ला बचाना कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मरीजों को रिफर किया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं कहना गलत होगा। जी सोनू, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। ये थे हमारे संवाददाता सोनू जो बहराइच से जुड़े हुए थे। हमारा 10 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बना हुआ है। उसमें 20 स्टाफ नर्सेज पोस्टेड हैं, प्लस 5 पैरामेडिकल पोस्टेड हैं। डॉक्टर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया गया था, लेकिन कोई भी इंटेंसिव केयर और पीडियाट्रिशियन ने अप्लाई नहीं किया। हमने शासन से
रिक्वेस्ट किया और उसके बेसिस पर अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमको बताया गया है कि यहाँ 2 पीडियाट्रिशियन पोस्ट किए जा रहे हैं आईसीयू को चलाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ही वो सब पीडियाट्रिक आईसीयू फंक्शनल हो जाएगा अच्छी तरह। चलिए बढ़िए आगे, कहीं भी चले जाए यूपी में सरकारी महकमों के जो हालात हैं वो हर जगह खराब हैं, बदहाल हैं। स्थिति बड़ी पेचीदा है। सीएम योगी ने जनता से 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। फतेहपुर जिला अस्पताल में मरीजों का गर्मी से बेहाल है। हाल ऐसा है कि मरीज परेशान हैं, आहत हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बदहाली पर अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी है। सवाल यह है कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की सेहत खुद खराब है तो वो मरीजों की सेहत कैसे सुधारेगी, एक बड़ा सवाल। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के बरेली में 2 दिन पहले पुलिस चौकी में महिला के साथ हुए रेप के प्रयास का मामला अभी निपटा भी नहीं था कि एक और सिपाही की करतूत ने पुलिस विभाग को शर्मसार कर दिया। मामला आंवला कोतवाली का है, जहां एक सिपाही पर महिला के साथ छेड़खानी के गंभीर आरोप लगे हैं। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के बाद आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगाया था कि ये परेशान कर रहा है उसको और उसको जो है छेड़खानी कर रहा है, उसमें अरेस्टिंग कर ली है। महिला का 164 का बयान करा रहे हैं, मेडिकल करा रहे हैं और सिपाही को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। और वहीं यूपी में शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज मुजफ्फरनगर में सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के आवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और वहीं धरने पर भी बैठ गए। हालांकि उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान सिंचाई विभाग के डाक बंगले पर फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे। जब मंत्री जी को शिक्षा मित्र के प्रदर्शन की सूचना मिली तो मंत्री अपने आवास पर पहुंचे और धरने पर बैठे शिक्षा मित्रों से मुलाकात कर उन्हें मदद का आश्वासन दिया। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरने का 4था दिन था। आज शिक्षा मित्रों का जुनून आक्रोश बनकर सड़कों पर उतरा। अभी हमने 1 घंटा पहले माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी का आवास घेर लिया और उन्हें माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के नाम सिर्फ एक मांग को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो सरकार को मानना ही पड़ेगा जो शिक्षा मित्रों के संबंध में है, समायोजन के इनके। लेकिन चूंकि काफी लोग हैं, 1,70,000 शिक्षा मित्र थे और काफी दिनों से लोग इसमें कार्य कर रहे हैं, शिक्षण कार्य, तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसा रास्ता निकले कि सर्वोच्च निर्णय का सम्मान भी रहे और जो शिक्षा मित्र लगे हुए हैं इतने सालों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका रोजगार भी बचा रहे। कोई ना कोई ऐसा निर्णय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा कि ऐसा निर्णय कोई ले। यूपी के मथुरा में एसएसपी ऑफिस के सामने एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल एक स्कूटी सवार महिला ने यूपी सरकार के सेल टैक्स कमिश्नर की गाड़ी को रुकवा लिया और उसकी चाबी निकाल कर उसको पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। महिला के इस हंगामे के बाद सड़क पर अच्छा खासा लोगों का तांता लग गया। महिला के तेवर को देख कमिश्नर साहब ने जहां सरकार की अनुमति लेकर हॉर्न हटाने की बात कहकर जान बचाई, वही ड्राइवर ने हाथ जोड़कर माफी मांग महिला के गुस्से को शांत कराया। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में देह व्यापार का गोरख धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। मामला विजयनगर का है, जहां कुछ आसपास के लोगों ने एक फ्लैट में 3 लोगों को भागते हुए देखा, जिसमें 2 लोग हथियार दिखाते हुए भाग निकले, जबकि एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये जो देह व्यापार का कारोबार था पिछले करीब 13 सालों से निरंतर चलता आ रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि देह व्यापार की शिकायत कई बार आला अधिकारियों से की गई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल पुलिस ने जांच की बात कहकर मदद का आश्वासन दिया। हम लोगों ने लिखित शिकायत कई बार की है, पिछले साल भी हम लोगों ने इनको पुलिस की ठोस कार्रवाई का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मामला तो ये बहुत पुराना है, ये चल रहा है जब से ये चल ही रहा है। 10-12 साल हमें भी हो गए यहाँ पे ऐसे रहते 2-3 बार जेल भी गए, फिर आई भी है वहाँ से।
फिर जैसे आते वैसे फिर धंधा शुरू हो जाता है इसका व्यापार है। आज ये हुआ था कि हम तो यहाँ बैठे हुए थे, इनके घर में घुस गए 2-3 लड़के। ठीक है जी। ठीक है, पीछे से आए हो तो मतलब वो खिड़की से वहाँ से निकले हो तो फांद के 2 दिन तक बता रहे नंगे ही गए, तो ये पकड़ लिया इन्होंने। तो उसके पास कोई असला उसला भी था बता रहे हैं। प्रदेश सरकार कालाबाजारी करने वालों पर अपने तेवर सख्त कर रही है। इसी नीति के चलते हाथरस जिला प्रशासन ने सिकंदराव के पुरदिल नगर में एक फ्लोर मिल पर छापा मारा। छापे की कार्रवाई के दौरान जो देखने को मिला वो चौंका देने वाला था। मौके पर उप जिलाधिकारी के बोरों में बंद सरकारी सील लगा गेहूं मिला है। तो जिलाधिकारी को बंद बोरों में सरकारी सील लगा हुआ गेहूं मिला है। अब ये गेहूं कौन लेकर आया और कहां से ये गेहूं यहां आया है? कहीं ना कहीं जो आम जन है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके लिए ये सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, उन्हें ये गेहूं नहीं मिल पा रहा और इसका धड़ल्ले से काला कारोबार चल रहा है। कहीं ना कहीं से लेकर संबंधित विभाग और पूरा अमला, साथ ही साथ यूपी सरकार भी सवालों के घेरे में है कि अब तक राशन का जो काला बाजार है, काला कारोबार है, वो क्यों नहीं रुक रहा। यूपी के आगरा में गश्त पर रही सिपाही पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही थी और एक बदमाश को पकड़ लिया गया, तभी दूसरे बदमाश ने गोली मार दी, जिससे सिपाही बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। आपको बता दें कि मृतक सिपाही थाना एतमातोला में तैनात था। इधर से रोड की तरफ से आवाज होती आ रही है कि चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मैं इसमें सोता हूँ अपने मकान में, तो मैंने सोचा मैंने कि शायद टहलने वाली जा रहे होंगे, उधम करती जाते बच्चे। फिर इस गली में आवाज हुई। जब आवाज हुई तो हमारी घरवाली बोली कि ऐसा बदमाश है इधर ही भाग रहे हैं शायद कोई। मैं जग के आया तब तक तो 4 बदमाश थे इधर भागते दिखाई दिए। फिर उसके बाद में 2 पुलिस वाले पीछे थे उनके मोटरसाइकिल में। यूपी के मेरठ में एक बार फिर तेंदुए की दहशत फैली है। मामला चिरौड़ी गांव का है, जहां खेत में पेड़ के नीचे तेंदुआ घात लगाए बैठा था, जिसे ग्रामीणों ने देखा और दहशत में आ गए। ग्रामीणों ने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने वन विभाग को अलर्ट कर दिया। तब से अधिकारी लगातार तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ गांव के कई जानवरों को नुकसान भी पहुंचा चुका है, साथ ही कई जानवरों को अपना निवाला भी बना चुका है। फिलहाल तेंदुए की तलाश जारी है और वन विभाग के हाथ अब तक खाली नहीं कर रहे थे हम, तो हमने पेड़ के नीचे शेर देखा जी खड़ा हुआ, तो हमने 100 नंबर पे फोन मारा, तो वहां से 100 नंबर वाली गाड़ी आई, तो फिर उन्हें दिखाया जी, उन्हें दिखाया। फिर पुलिस आई थाने की, 3 गाड़ी फिर आई, उन्होंने भी जब आए जब वो भाग गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार।